नमस्कार, मेरा नाम है इंदु जोशी। मैं आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रही हूँ और मेरे पीएचडी सुपरवाइजर्स हैं प्रोफेसर सुमंत दत्ता रॉय एंड प्रोफेसर प्रेम कुमार कालरा। इंदु, अवार्ड मिलने के बाद कैसा लग रहा है? अवार्ड मिलने के बाद सबसे पहले तो मैं बहुत ही चिल्लाई क्योंकि मैं बहुत खुश थी। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, बहुत ही नाम सुना था मैंने अफसर के बारे में, बट कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि मैं जीतूंगी। बट ऑफ कोर्स देखना जब ईमेल आया तो बहुत ही एक खुशी वाला पल था। तो इस अवार्ड के बारे में पता कैसे लगा? जी, अफसर बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है डीएसटी की। तो जितना मुझे याद है मैंने सबसे पहले इसके बारे में न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जब पहली बार ये अनाउंस हुई थी कि एक स्टोरी आप लिखेंगे तो 1 लाख का प्राइज़ होगा। मुझे 3 मतलब इसमें 2 कैटेगरीज हैं और पूरी डिटेल तो नहीं पता थी, लेकिन ये पता था कि एक साइंस स्टोरी राइटिंग पे कुछ अवार्ड होता है। फिर जो अफसर की वेबिनार सीरीज़ होती है वो आईआईटी दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज की जा रही थी। तो सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, तो मुझे पता चला कि ठीक है उसके बारे में। तो इट वॉज लाइक कि मुझे दोबारा से क्लिक हुआ कि हाँ आई हैव टू पार्टिसिपेट। तो मैं उस साल तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन मुझे फिर से याद आ गया कि हाँ अफसर है और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो फिर इस साल जो मैंने इसमें जो है भाग लिया। तो अफसर टीम का जो सपोर्ट सिस्टम था, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे स्किल को इम्प्रूव करने में कहाँ काम आया? जो पूरा टीम बैकअप में जो लगा हुआ था ना। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अफसर स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा, मुझे पता ही नहीं था, मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी कि साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड में भी कुछ किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता था कि हमने रिसर्च करी, एक आर्टिकल लिखा, उसको पब्लिश किया जर्नल में और आपकी रिसर्च हो गई। लेकिन हम उसको कैसे पॉपुलराइज करें, न्यूज़पेपर में जो एक्चुअली आर्टिकल्स आते हैं वो भी एक साइंटिस्ट ही लिखता है, साइंस कम्युनिकेशन का भी वो पार्ट है। तो उस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अफसर स्कीम की वजह से मुझे मिली। और जो वेबिनार्स होते थे दे वर रेरी रिसोर्स, उससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी रिसोर्सेज के बारे में पता चला कि साइंस मैगजीन्स होती हैं, साइंस स्टोरीज पढ़ी जा सकती हैं। और जो इवन जो मटेरियल जो लास्ट ईयर्स के विनर्स की जो स्टोरीज थी वो बहुत ही हेल्पफुल हुई, क्योंकि उससे मुझे आइडिया लगा कि एक्चुअली क्या लिखना होता है, किस तरह से अपनी रिसर्च को प्रेजेंट किया जाता है। सो वो मुझे बहुत उसका फ़ायदा हुआ। तो अगर मैं इसमें पूरे इवेंट में मैं कहूँ कि एक रिसर्च स्कॉलर से यू हैव कन्वर्टेड इनटू अ साइंस कम्युनिकेटर, जी, वो क्या टर्निंग पॉइंट है? वो इंटरवेंशन डीएसटी की तरफ से क्या थी जिसको आपको ये स्विच ओवर हुआ कि यू कैन हैव एन अनदर करियर ऑप्शन ऑल्सो? मुझे लगता है कि पहली बात तो रिसर्च की जो जर्नी होती है, जब आप आते हैं तो आप जैसे आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो थोड़ी बहुत तो आपकी राइटिंग स्किल्स वैसे भी इम्प्रूव होती हैं जब आपके रिव्यूज़ आते हैं और उस तरह वो भी है। लेकिन उसके बाद जो मुझे लगता है जो एक माहौल वेबिनार के थ्रू जो बना उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि मैं भी राइटिंग को बहुत इन्जॉय करती हूँ और मुझे समझ में आ रहा था कि जब लोग बात कर रहे हैं द काइंड ऑफ पैशन दे यूज टू हैव, तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये एक की डायरेक्शन हो सकती है। मैं रिसर्च के अलावा ये सब भी ट्राई कर सकती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अवेयरनेस मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा एक पुश मिला कि मुझे पता ही नहीं था कि ये भी कुछ किया जा सकता है। तो वो मुझे एक सॉर्ट ऑफ एक हिंट मिली और जिसको मैंने एक्सप्लोर किया। सो अफसर इन इट्स ट्रू सेंस गेव मी एन अफसर, एन अपॉर्चुनिटी। गुड। मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा कि मतलब इट इज़ नॉट एंड टू द जर्नी, कि अवार्ड मिलने के बाद यू शुड कंटिन्यू टू राइट अबाउट साइंस। तो आपने क्या सोचा उसके बाद? एक्चुअली मैं उसको लेके इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ, बस, है ना? Now you can. या एक्चुअली मैं साइंस कम्युनिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे डीएसटी के थ्रू मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो भी प्रिंट मीडिया है या व्हाटएवर द प्रेस, वो एटलीस्ट अब अवेयर हो जाएगी कि हाँ हम लोग साइंस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं एंड वी हैव टैलेंट। सो मे बी सम काइंड ऑफ अ थ्रेड कैन गो फ्रॉम दैट डायरेक्शन एंड मे बी इट कैन टर्न टू समथिंग इंटरेस्टिंग। सो एनी एडवाइस टू न्यू और एस्पायरिंग रिसर्चर्स? जी सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस स्कीम में आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा आपको फीडबैक मिलता है और ये पूरी आप अपनी स्टोरी को एक अलग एंगल से एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो उसमें आपका एक बहुत ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपका इमोशन इन्वेस्टेड होता है। तो वो जो हार्ड वर्क है, जब आप उसको लिखते हैं, पेन डाउन करते हैं, तो इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। बहुत आपको उसमें एक अलग आनंद आपको आता है। दूसरी बात, जो वेबिनार है उसके थ्रू आपको खुद नहीं पता कि आप अपनी आर्टिस्टिक साइड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्सप्लोरेशन के लिए पीएचडी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो मुझे लगता है एक्सप्लोरेशन के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है एंड वन शुड होल हार्टेडली पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। थैंक यू इंदु।